हाँ, तो विद्यार्थियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारनगर में स्वागत है। अपने पीछे की क्लासों में 12वीं क्लास के लेवल के जो भी नामकरण के पॉइंट थे वो हमने एक एक करके आपको हल करवाई और उसके साथ ही उसका पिछली क्लास में एक समरी के तौर पर आपको रिवीजन भी करवाया। तो इस क्लास में हम मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को शामिल कर रहे हैं और 2013 से लेकर के 2020 तक के जितने भी नामकरण से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनको इस क्लास में शामिल करने का प्रयास किया गया है और एक आपको रिवीजन के तौर पर या एक जानकारी के तौर पे आपको बताएं तो बोर्ड परीक्षा में 3 तरीके से नामकरण के क्वेश्चन पूछे जाने का एक ट्रेंड रहा है या पूछे जाते रहे हैं। एक तो जैसे यहाँ आपने लिखा है सामान्य नाम देकर के और आपसे उनकी संरचनाएं बनवाएगा और उससे फिर उसके नाम IUPAC नाम लिखने आपसे पूछे जाएंगे। तो हम 3 तरीके कौन कौन से उसको थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। पहला तरीका तो ये है जिसके अंदर संरचना और उसका IUPAC नाम आपसे पूछा जाएगा, साधारण नाम आपको दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि कोई संरचना दे दी जाएगी, कोई यौगिक की संरचना लिख दी जाएगी और उन संरचना के आधार पर आपको IUPAC नाम पूछा जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि कोई यौगिक का नाम दे दिया जाएगा और उस नाम वाले यौगिक की आपसे संरचना पूछ ली जाएगी। तो इस तरीके से हमने 2013 से 2020 तक के बोर्ड परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको इन तीनों तरीकों में यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला तरीका है कि निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले एलिल ब्रोमाइड। तो देखते हैं इस एलिल ब्रोमाइड की संरचना क्या होगी। एलिल ब्रोमाइड की संरचना होती है ये एलिल ब्रोमाइड की यहाँ संरचना है और इस एलिल ब्रोमाइड का अपने को लिखना है IUPAC नाम। तो IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 2 3। तो यहाँ 3 पर कौन है, ब्रोमो है, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन, या हम इसको 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। मैं आगे आपको लिख के बता देता हूँ 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, तो इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। हम यहाँ एक इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा आगे, अगला एग्जाम्पल है बेंजिल क्लोराइड। तो देखिए बेंजिल क्लोराइड की संरचना क्या होगी। तो ये बेंजीन वलय बना दिया और ये CH2 और ये Cl। तो ये हो गया बेंजिल क्लोराइड की संरचना। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम देखो, क्लोरो है, फेनिल है और ये एक कार्बन की श्रृंखला मेथेन है। तो नाम होगा क्लोरो फेनिल मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल में देखिएगा मैथिल एन प्रोपिल ईथर। तो देखिए मैथिल एन प्रोपिल ईथर की संरचना कैसे बनेगी। ये हो गया मैथिल एन प्रोपिल का अर्थ है सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु हैं। तो ये इसकी मैथिल एन प्रोपिल ईथर की संरचना बन गई। अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो ये छोटी श्रृंखला ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, इसको हम एल्कोक्सी लिखेंगे। तो नाम लिखा जाएगा इसका मेथोक्सी और ये हो गया प्रोपेन। तो ये मेथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल को, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो देखें द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना कैसे बनेगी उसको देखिएगा। सबसे पहले ये द्वितीयक ब्यूटिल की संरचना बनाई, ये इसकी द्वितीयक ब्यूटिल की संरचना हो गई
और इस पे 2 नंबर पे हम क्या लिखेंगे OH। तो ये हो गया द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन पे लिखा गया है OH, यानी द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, यानी OH उस कार्बन से जोड़ना है जो कार्बन डायरेक्ट 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु हो जाएगा, 2 द्वितीयक अल्कोहल, इसको पूरे यौगिक को हम कह सकते हैं। तो इसका IUPAC नाम कैसे होगा, देखो इसके अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं ब्यूटेन, और कितने पर है OH 2 नंबर पर है, तो हम कहेंगे 2 ओल, तो ये ब्यूटेन 2 ओल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से देखिए डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर की संरचना कैसे बनेगी, इस तरीके से डाई एथिल ईथर की संरचना बनेगी। अब इसका IUPAC नाम, तो देखिए इसमें ये जो कार्बन है 2 कार्बन, दोनों साइड में 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो हम इसको एल्कोक्सी, इसको एल्केन मानेंगे, तो इसको एल्कोक्सी में क्या कहेंगे एथोक्सी, तो ये एथोक्सी, और 2 कार्बन की श्रृंखला का नाम हो जाएगा एथेन, तो ये एथोक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हम देखें तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना होती है ये। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन दिखाई दे रहा है तो मेथेन, और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न एल होता है, तो ये आ जाएगा इसका IUPAC नाम एथेनेल, मैथेनेल। तो ये इसका फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या बन गया मैथेनेल। अब देखते हैं आगे एसीटोन, एसीटोन यहाँ पर इसकी संरचना बनाई, तो एसीटोन की संरचना होती है इस प्रकार से, ये इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड से, और यहाँ CH3 है, तो ये इसकी संरचना हुई। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा ऐसे प्रोपेनोन, ये इसका IUPAC नाम होगा। अब देखो इसमें ये कुछ डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के उदाहरण हैं आगे, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पहले तो संरचना सूत्र देखते हैं, ये ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, 2 की संरचना बन गई, ये श्रृंखला बन गई, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे जैसे 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथेन, और यहाँ 2 कार्बन है वो भी COOH समूह में है, तो हम लिखेंगे यहाँ एथेन डाइओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। इसी तरीके से आगे हम देखें तो यहाँ मेलोनिक है, मेलोनिक अम्ल है, तो मेलोनिक अम्ल की देखो संरचना कैसे बनेगी, सबसे पहले तो इसमें ये कार्बन COOH और ये CH2 फिर COOH, तो यहाँ टोटल कार्बन संख्या है 3, और यहाँ श्रृंखला जो है वो ये 3 कार्बन की बन रही है। पहला कार्बन और लास्ट कार्बन COOH समूह के अंदर जुड़ा हुआ है, COOH समूह में ही लिखा गया है, तो अब टोटल कार्बन 3 हैं, तो हम क्या श्रृंखला का नाम लिखें प्रोपेन, और डाइओइक अम्ल यहाँ हम लिखेंगे तो डाइओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक अम्ल। इसी तरह से देखो सक्सीनिक अम्ल, तो यहाँ सक्सीनिक अम्ल की भी संरचना हम एक बार लिख देते हैं, जैसे ये यहाँ सक्सीनिक अम्ल की हम संरचना लिख रहे हैं, तो इसमें टोटल जो कार्बन है वो टोटल कार्बन संख्या जो है वो होती है 4। अब इस संरचना का IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका IUPAC देखो टोटल कार्बन कितने हैं, इसमें 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं ब्यूटेन, और साथ में आ जाएगा डाइओइक अम्ल, तो ब्यूटेन डाइओइक अम्ल ये इसके साथ में लिख दिया जाएगा। यहाँ आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, देखो जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, मेलोनिक अम्ल है, सक्सीनिक अम्ल है, तो इसके लिए आप एक ये ध्यान में रख सकते हैं ओम्स गा,
ओम्स गा, ये सब ध्यान में रख सकते हैं। इसमें देखिएगा, सॉरी इसको ऐसे ओम्स गा ऐसे याद रखें आप। अब देखो ओक्जेली कमल है, ये ओक्जेली कमल में 2 कार्बन होंगे, और यहाँ ये M4 है मेलोनी कमल, इसमें 3 कार्बन होंगे, और यहाँ S सक्सीनी कमल है 4 कार्बन होंगे, और ये यहाँ पर ग्लूटेरी कमल है और यहाँ इसके अंदर 5 कार्बन होंगे, और ये यहाँ एडीपी कमल है, इसके अंदर यहाँ 6 कार्बन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ ओम्स गा शब्द से इन डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को और उनकी कार्बन संख्या को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब अगले अपने तरीके पे चलते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में अगला जो तरीका है वो इस प्रकार से हो सकता है या होता है, या इस तरह के पूछे गए प्रश्न हैं कि जैसे ये कोई संरचना सूत्र आपको दे दी जाएंगे, संरचना देकर के उनके IUPAC नाम आप अपने से पूछे जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से या ये जो आए हुए प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षाओं में, इनके माध्यम से हम इनको समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये यहाँ अल्कोहल श्रेणी का है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसका IUPAC नाम देखो कैसे बनेगा। 3 की श्रृंखला है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, वो है नहीं इसमें, तो रूट चेन का नाम लिखेंगे। रूट चेन यहाँ प्रोप लिखा जाएगा क्योंकि डबल बंद आ चुका है। अगर डबल बंद नहीं आता तो हम प्रोपेन लिखते, लेकिन यहाँ डबल बंद आ गया इसलिए प्रोप। अब डबल बंद की स्थिति कितने पर है? 2 पर है, तो प्रोप 2 इन, और उसके बाद में OH कितने पर है? 1 पर है, तो 1 ओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 3 कार्बन की श्रृंखला है, तीनों पर ही एक एक OH दिए हुए हैं, तो ये यहाँ इस तरह से इस श्रृंखला को मानते हुए 1 2 3 तीनों पर एक एक OH को दिखाएंगे। कैसे? तो देखिएगा, यहाँ पर 3 की श्रृंखला को बोलते हैं प्रोपेन, और यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 ट्राईओल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। इसी प्रकार से अगले इस यौगिक का IUPAC नाम देखें तो ये ईथर का उदाहरण है, और यहाँ ये श्रृंखला जो है छोटी श्रृंखला ऑक्सीजन से एल्कोक्सी के रूप में, और ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो इसको देखो कैसे लिखा जाएगा। ये मेथोक्सी है, कितने नंबर कार्बन पर? 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 मेथोक्सी, और 3 की श्रृंखला को बोलते हैं प्रोपेन, तो ये 2 मेथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब यहाँ अगले एग्जाम्पल में देखिएगा, एल्कोहल श्रेणी का एग्जाम्पल है। यहाँ से नंबरिंग की 2 नंबर पर मैथिल समूह लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 2 मैथिल, फिर उसके बाद 3 की श्रृंखला है, 3 की श्रृंखला को हम बोलते हैं प्रोपेन, और कितने पर OH है? 1 पर है, तो 1 ओल, तो नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये एमीन श्रेणी का उदाहरण है, ये भी एमीन श्रेणी का उदाहरण है, ये तृतीयक एमीन का उदाहरण है। तो इसमें देखो ये श्रृंखला एथिल यानी 2 कार्बन की, 2 कार्बन की, इधर 4 कार्बन की, तो इसको मुख्य मान लेंगे, इनको प्रतिस्थापी मानेंगे। प्रतिस्थापी के नाम पहले लिखेंगे, स्थिति लिखते हुए इनके अंदर स्थिति NN लिखी जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो NN डाई एथिल, और ये श्रृंखला बन गई यहाँ पर 4 कार्बन की, तो इस 4 कार्बन की श्रृंखला को लिखते हैं ब्यूटेन, NN डाई एथिल ब्यूटेन, और 1 पर ये नाइट्रोजन लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 एमीन, तो ये इसका IUPAC नाम बनेगा। यहाँ नाम बन गया देखो क्या, NN डाई एथिल ब्यूटेन 1 एमीन। इसी प्रकार से इस द्वितीयक एमीन का नाम लिखेंगे तो ये हो गया एक प्रतिस्थापी कम कार्बन वाला, और ये हो जाएगी मुख्य श्रृंखला, तो इसको प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? N मैथिल, और 2 की श्रृंखला को हम क्या लिखते हैं? एथेन, और साथ में एमीन लिख देंगे, तो ये नाम हो जाएगा
मैथिल एथेन एमीन। तो ये अपने बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ये दूसरा तरीका रहा। अब हम अगले तरीके की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने अगले तरीके की ओर चलते हैं जिसमें अपने को कोई नाम दिया जाएगा और उनकी संरचना अपने से पूछी जाएगी। तो देखो यहाँ लिखा है 2,4-डाईएथिल फिनोल, इसकी संरचना अपने को बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो फिनोल की संरचना बनाते हैं, ये फिनोल की संरचना हुई। अब इस फिनोल की संरचना में ये जो OH है इसके सामने 2 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पर डाई एथिल यानी एथिल एथिल लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 नंबर कार्बन ये, 4 नंबर ये, इस पे एथिल समूह लिख देंगे और यहाँ 2 नंबर कार्बन पर भी एथिल समूह लिख देंगे। C2H5 लिख सकते हैं या फिर CH2CH3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी संरचना बन गई। ऐसे ही अगले अगर यौगिक को देखें तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना बनानी है तो हमें आइसो, सबसे पहले तो आइसो ग्रुप है उसकी संरचना बनानी है ये, फिर ब्यूटिल यानी टोटल 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन हुआ और ये आइसोब्यूटिल, फिर अल्कोहल तो यहाँ OH आ जाएगा। तो ये संरचना बन गई आइसोब्यूटिल अल्कोहल की। इसी प्रकार से यहाँ देखें तृतीयक ब्यूटिल यानी टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन, और संरचना कैसी हो, तृतीयक हो, 3 डिग्री हो, तो ये तृतीयक ब्यूटिल, और इसी से हम जोड़ देंगे यहाँ पर OH, तो ये इसकी संरचना बन गई तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की। इसी प्रकार से देखो डाई एथिल कीटोन, तो डाई एथिल का अर्थ हो जाएगा कि इधर भी एथिल समूह है, कीटो समूह के एक साइड में ये एथिल समूह आ गया, दूसरी साइड में भी क्या आ जाएगा, एथिल समूह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। अब देखो मुख्य रूप से आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा में जैसे सामान्य नाम देके संरचना और IUPAC नाम पूछा गया, वो अपने एग्जाम्पल हल कर लिए सारे, उसी तरह से यहाँ पर संरचना देके IUPAC नाम पूछा, वो भी एग्जाम्पल अपने देख लिए। उसके बाद में तीसरे तरीके में आपको बताया कि आपको कोई नाम दे करके उसकी संरचना पूछी जा सकती है, तो वो आपको यहाँ बताया। उसके बाद में देखो ये एक प्रश्न और लिखा हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। देखो C4H10O अणुसूत्र वाले 4 अल्कोहल, यानी इस अणुसूत्र के 4 अल्कोहल अणु हमें लिखने हैं और उसके बाद उनके लिख करके उनके IUPAC नाम लिखने हैं। तो पहले तो हम 4 इसके संरचना बनाते हैं इस सूत्र से। तो देखो सबसे पहले तो ये संरचना बनी अपनी, 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में लिखे और लास्ट में OH लगाया, तो ये एक संरचना बन गई। इसी तरह से दूसरी संरचना हम बना रहे हैं, तो दूसरी संरचना में द्वितीयक स्थिति पर 2 डिग्री कार्बन पर हम लिख देते हैं OH समूह, तो दूसरी संरचना ये बन गई। तीसरी संरचना हम बना रहे हैं, उसको बना देते हैं हम आइसो वाली कंडीशन, तो ये आइसो वाला भी एक यौगिक इसका बन जाएगा। और तीसरी संरचना में तृतीयक वाला बन जाएगा। तो ये इस तरह से इनकी संरचना हमने सभी 4 संरचनाएं यहाँ बना दी। अब इन चारों के हमें IUPAC नाम लिखने हैं, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो इसका नाम लिखा जाएगा ऐसे, जैसे ये श्रृंखला है ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे, और कितने पर ओल है, 1 पर ओल है, तो ये 1 ओल। इसी प्रकार से ये जो संरचना है इसमें नंबरिंग यहाँ से करते हुए हम लिखेंगे श्रृंखला का नाम ब्यूटेन, और कितने पर OH आया, 2 पर आया, तो हम लिखेंगे 2 ओल। इसी तरीके से ये जो मुख्य संरचना बनेगी, श्रृंखला बनेगी, इस मुख्य श्रृंखला में ये शामिल होंगे 3 कार्बन। 2 नंबर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर कार्बन पर यहाँ CH3 है, तो हम लिखेंगे 2 मैथिल, और 3 की श्रृंखला को बोलते हैं प्रोपेन, तो ये 2 मैथिल प्रोपेन। और उसके बाद इसका IUPAC अनुलग्न जो है ओल, वो कितने कार्बन पे है, 1 पर है, तो प्रोपेन 1 ओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा।
इसी तरह से ये जो श्रृंखला है इसका, ये जो संरचना इसका यूपीएससी नाम क्या बनेगा, ये इसकी मुख्य श्रृंखला बन जाएगी। अब देखो इसमें नंबरिंग 1 2 3, 2 नंबर पर मैथिल समूह है, तो इसका यूपीएससी नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 मैथिल। फिर उसके बाद में मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की, 3 की, तो लिखेंगे प्रोपेन। और उसके बाद में यहाँ पर 2 पर ओल है, तो 2 ओल, ये यहाँ पर इसका नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, देखो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका लास्ट वाले यौगिक का यहाँ IUPAC नाम रहेगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको उनसे अवगत करवाया और आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपने जो भी पीछे की वीडियो में अभ्यास किया, जो भी वीडियो में आपने पीछे की क्लासों में देखा, उसमें इस प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रूर ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और बाकी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि 12वीं क्लास के अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो अलग अलग पाठों में जो नामकरण के पॉइंट हैं उनको उठा करके नामकरण के पॉइंट को आप एक नोट्स की कॉपी में अलग से एक पॉइंट बना सकते हैं नामकरण का, और उसमें 12वीं की बुक से जितने एग्जाम्पल हैं वो एक जगह आप वहाँ से लिख करके नामकरण के पॉइंट को सारे पाठों से क्लियर कर सकते हैं और फिर उसके बाद में उनका रफ कॉपी में अभ्यास कर सकते हैं। अब अभ्यास उसी तरीके से करें जैसे अपने बोर्ड परीक्षा में पूछने का पैटर्न है। कैसे, जैसे मान लो आपने ऐसी संरचनाएं लिख दी, 8-10 संरचनाएं आपने किसी पॉइंट की लिख ली और उन संरचनाओं का IUPAC नाम लिखने का प्रयास किया, या फिर आपने किसी अभ्यास में आपने कुछ सामान्य नाम लिख लिए और उनकी संरचनाएं बना करके उनका IUPAC नाम लिखने का अभ्यास किया, या फिर आपने किसी अभ्यास में कोई IUPAC नाम लिख लिए और उनकी संरचनाएं बनाने का अभ्यास किया। तो इस तरीके से आपका अभ्यास होना चाहिए। और एक बात और भी है कि जैसे ये जो अपने तरीका आपको ये IUPAC नामकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ बताए हैं, उनके अलावा कुछ अभिक्रियाओं संबंधित प्रश्न और बच जाते हैं। जैसे मान लो युग्मन अभिक्रियाएं हैं, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं, या मान लीजिए कोई और अभिक्रियाएं जैसे प्राथमिक एमीन का एक आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है, उससे संबंधित आगे यौगिक बनते हैं, उनके कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर फिनोल की नाइट्रीकरण अभिक्रिया से पिक्रिक अम्ल बनता है, उस तरीके के अभिक्रियाओं से संबंधित भी नामकरण के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। लेकिन वो सारी अभिक्रियाएं तो हम विस्तृत सिलेबस के अध्ययन में, चैप्टर के अध्ययन में आएंगी, लेकिन फिर भी इन सारे क्वेश्चनों से आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है तो हम उसको अवश्य ही करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आप में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और इन पढ़ाई से जुड़े रहिए। इन दिनों में ये जो वीडियो क्लासें लग रही है या आप उनको अच्छी तरह से इनका अभ्यास करें और इनका फ़ायदा लें। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय भारत, जय हिंद।